Let's improve English. बारिश होने, बर्फ गिरने, गर्मी बढ़ने, धड़कन तेज होने, वह नाचने, वह गाने, वह शर्माने लगी। बारिश होने लगी, बर्फ गिरने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, धड़कन तेज होने लगी, वह नाचने लगी, वह गाने लगी, वह शर्माने लगी। लगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन जिनके अंदर लगी आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी का ये वर्ड लगी किस किस तरह की बातें हम करते हैं, लगी का ही मतलब हम कितने तरीके से करते हैं, मतलब इसका मतलब कितने तरीके से समझते हैं, इसका यूज़ कितने तरीके से करते हैं हिंदी में, आप इस वीडियो से सीखेंगे। इंग्लिश में हम उन सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हैं आप सीखेंगे। दिस वीडियो इज़ गोना बी एन आई ओपनर, आई अश्योर यू। फ्रेंड्स, अक्सर आपके मन में डाउट होता होगा या ये कंप्लेंट रहती होगी कि इंग्लिश में एक वर्ड के इतने सारे मतलब क्यों होते हैं और इतने सारे तरीक़ों से यूज़ क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हर लैंग्वेज के साथ ऐसा ही होता है। हर लैंग्वेज में एक वर्ड अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रोल प्ले कर सकता है, अलग तरीके से यूज़ हो सकता है। जैसे हिंदी के इस वर्ड लगी को ही ले लो, इसको हम कितने तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो होता है वो नाचने लगी, गाने लगी, शर्माने लगी, आने लगी, बैठने लगी, रोने लगी, हंसने लगी, ये तो अलग है। इसके अलावा भी हम लगी से किस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उनको इंग्लिश में कैसे कहते हैं मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि एक वर्ड पे सेट नहीं होना, हमें ये समझना है कि उस वर्ड को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश के स्टाइल में उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। देखते हैं, पहले इन्हीं को देख लेते हैं, इन्हें इंग्लिश में कैसे कहेंगे। बारिश होने लगी, इट स्टार्टेड रेनिंग। बर्फ़ गिरने लगी, इट स्टार्टेड स्नोइंग। गर्मी बढ़ने लगी, इट स्टार्टेड गेटिंग हॉटर। धड़कन तेज़ होने लगी, हिज हार्ट स्टार्टेड रेसिंग, यानी उसके दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। वह नाचने लगी, शी स्टार्टेड डांसिंग। वह गाने लगी, शी स्टार्टेड सिंगिंग। वह शर्माने लगी, शी स्टार्टेड ब्लशिंग। तो ये तो हो गया वो कुछ करने लगी इस सेंस में। अब इसके अलावा हम लगी को सेंटेंसेस में कितने तरीके से देखते हैं आप इस वीडियो में देखिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं। आपको फ़िल्म कैसी लगी, तो हम जब ऐसा पूछते हैं फ़िल्म कैसी लगी, सब्ज़ी कैसी लगी, खीर कैसी लगी, इस तरह से हम कहेंगे हाउ डिड यू फाइंड द मूवी। हाउ डिड यू फाइंड द मूवी। फाइंड का मतलब ढूंढना होता है, लेकिन यहाँ पर फाइंड का मतलब है आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, कैसी लगी आपको वो। हाउ डिड यू फाइंड द मूवी। मुझे वो किताब पकाऊ लगी, इसके लिए कहेंगे आई फाउंड दैट बुक बोरिंग। आई फाउंड दैट बुक बोरिंग। तुम्हें ये चोट कैसे लगी, इसके लिए कहेंगे हाउ डिड यू गेट दिस इंजरी। हाउ डिड यू हैव दिस इंजरी और गेट दिस इंजरी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, हम कहेंगे यू आर्ट हर्ट एनीवेयर आर यू। यू आर्ट हर्ट एनीवेयर आर यू। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश में इसको ऐसे ही बोलेंगे कैजुअली, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तुम्हें चोट नहीं लगी ना। यू आर्ट हर्ट एनीवेयर आर यू। आर यू, इट्स अ क्वेश्चन टैग। मुझे सिर पे जोर की लगी, कहने का मतलब है सिर टकरा गया और सिर पर चोट लगी। आई हिट माई हेड रियली हार्ड, कैजुअली ऐसे ही कहेंगे आई हिट माई हेड अगेंस्ट समथिंग रियली हार्ड। उसे गोली कैसे लगी, हाउ वॉज ही शॉट। हाउ कम ही गॉट शॉट। हाउ कम, हम हाउ कम यूज़ करते हैं मतलब कि ऐसा कैसे हुआ, हम सरप्राइज़ दिखा रहे हैं, आश्चर्य दिखा रहे हैं। हाउ कम ही गॉट शॉट, उसे गोली कैसे लगी। तो किसी को गोली मारना, शूट करना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म शॉट शॉट। सो हाउ कम ही गॉट शॉट, उसे गोली कैसे लगी। तो लगी से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना है कि इंग्लिश में उस तरह की बात को हम कैसे करते हैं और उसी तरह से हमें सेंटेंस बनाना है। हाउ कम ही गॉट शॉट, उसे गोली कैसे लगी। मुझे सब्ज़ी में हल्दी कम लगी, तो देखो इसे कैसे कहेंगे आई फेल्ट दैट द करी नीड्स मोर टर्मरिक। आई फेल्ट दैट द करी नीड्स मोर टर्मरिक। मुझे ऐसा लगा कि इस सब्ज़ी में टर्मरिक की ज़्यादा ज़रूरत है। आलू की सब्ज़ी, पोटैटो करी। शिमला मिर्च की सब्ज़ी, कैप्सिकम करी। फूल गोभी की सब्ज़ी, कॉलीफ्लावर करी। इस तरीके से आप करी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट द करी नीड्स मोर टर्मरिक। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई फेल्ट देयर इज़न्ट इनफ टर्मरिक इन द करी। आई फेल्ट देयर इज़न्ट इनफ टर्मरिक इन द करी। हवा लगी या पंखा और घुमाऊं। कुछ पंखे घूमने वाले होते हैं ना, हवा लगी या पंखा और घुमाऊं। तो देखो इस तरीके से भी हम लगी का यूज़ कर रहे हैं। डिड यू गेट द एयर और डू यू वांट मी टू टर्न द फैन। और डू यू वांट मी टू टर्न द फैन। डिड यू गेट द एयर, हवा लगी या घुमाऊं पंखा। डिड यू गेट द एयर।
अभी आँख लगी थी और तुमने उठा दिया। देख रहे हैं आप, एक लगी को ही कितने तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो हर लैंग्वेज में ऐसा होता है, एक वर्ड अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होता है अलग अलग मीनिंग के साथ। अब आप सोचो, अगर आप किसी अंग्रेज़ को सिखा रहे हो कि लगी को कैसे यूज़ करते हैं इंग्लिश में, तो आप कैसे सिखाएंगे उसे? तो उसके लिए भी वो मुश्किल हो सकता है। फ्रेंड्स, हिंदी तो अपने आप में बहुत ही मुश्किल है, इंग्लिश से भी ज़्यादा मुश्किल। हिंदी तो काफ़ी पुरानी और काफ़ी मुश्किल भाषा है अगर हम उसकी डिटेल में जाएं तो। हिंदी इज़ रियली ग्रेट। आँख अभी लगी थी और तुमने उठा दिया। आई जस्ट डोज्ड ऑफ एंड यू वोक मी अप। तो आँख लगना मतलब एकदम से आँख लगना, सो जाना। आई डोज्ड ऑफ, आई नोडेड ऑफ और आई फेल asleep. I dozed off, I nodded off और I fell asleep and you woke me up and you woke me up और तुमने मुझे उठा दिया। जैसे ही आग लगी सब घबरा गए। अब आग लगी, इसके लिए क्या कहेंगे? As the fire broke out, everyone panicked. Everyone panicked. As the fire broke out, so fire breaks out. कल मेरी गाड़ी रुक रुक के चलने लगी, इसे कैसे कहेंगे? My car started shaking yesterday. My car started shuddering yesterday. मेरी कार ने शडर करना शुरू किया, शेक करना शुरू किया। हम ऐसे भी कह सकते हैं, It started running intermittently. Intermittently वो चलने लगी, रुक रुक कर चलने लगी। It started shaking और shuddering। तो लगी को ही आप देखो कितने तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तुमसे मेरी लगन लगी। तो फ्रेंड्स एक गाना शायद आपने सुना हो, लगन 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 लग गई है, तुमसे मेरी लगन लगी। तो फ्रेंड्स शायद आपने वो सुना हो। यहाँ पर इसका मतलब है आई फेल इन लव विथ यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई फेल इन लव विथ यू, आई बिकेम इनफैचुएटेड विथ यू, इट मीन्स द सेम थिंग। आई बिकेम इनफैचुएटेड विथ यू। सो फ्रेंड्स लगी को ही हम कितने तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, एक और गाना है, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, सुना होगा ना गोविंदा का। अब आप यहाँ पर देखो, मिर्ची लगी का मतलब मिर्ची नहीं लगी सच में, मतलब तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें चिढ़ मची, तुम्हें जलन हुई, ये मतलब है ना। हम कहेंगे व्हाट डू आई डू इफ़ यू गॉट जेलस। व्हाट डू आई डू, व्हाट कैन आई डू इफ़ यू गॉट जेलस। गॉट जेलस की जगह आप कह सकते हैं व्हाट डू आई डू इफ़ यू गॉट offended, if you got annoyed, if you got aggravated, if you got offended, annoyed, aggravated, what do I do? मुझे आपकी याद आने लगी, कहेंगे I started missing you. मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, इसे कैसे कहें? I have henna on my hands. I have henna on my hands. मेहंदी को इंग्लिश में henna कहते हैं। आपको इतनी देर कैसे लगी? What took you so long? How did you get so late? What took you so long? How did you get so late? इस तरह से आप कह सकते हैं। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, देखो फिर से लगी आ गया। I am starving, I am famished और I am peckish। इन सभी का मतलब है मुझे ज़ोरों की भूख लगी है। I am famished, I am starving, I am peckish। नल ठीक करने में मेरी बहुत मेहनत लगी। I had a hard time fixing the tap। उसे हम faucet भी कहते हैं। I had a hard time fixing the tap और fixing the faucet. I worked very hard to fix the tap. तो फ्रेंड्स देखा आपने, एक ही वर्ड को लेकर मैंने आपको अलग अलग सेंटेंसेस बताए, ये बताने की कोशिश की कि लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि एक वर्ड को हम कई तरीक़ों से यूज़ करते हैं। तो लगी से संबंधित हम क्या क्या बातें कर सकते थे, हमने इस वीडियो में की। ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सी बातें और भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर बातें जो मेरे दिमाग में आई उनको मैंने कवर किया। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो लेसन्स, नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहते हैं इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने आजू बाजू वालों का ख्याल रखना, मज़े करना, सीखते रहना। टेक केयर एंड बाय बाय।